नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन रिवर्स के बारे में। दोस्तों, इंडियन रिवर्स की क्या क्वालिटीज हैं, किस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार की इनकी क्वालिटी है, क्या इनकी खासियत है। हम बात करेंगे यहाँ की सबसे बड़ी रिवर के बारे में, सबसे छोटी रिवर के बारे में, इनकी सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो भाई, क्या है आज का हमारा जो टॉपिक है, वो हमारा इंडियन रिवर। इंडियन रिवर भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, एक लिख लेंगे इस तरह से। तो लिखेंगे भैया, भारतीय नदी, भारतीय नदी सिस्टम। अब भारतीय नदी सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया? सबसे पहले तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, भारतीय नदी सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया। तो देखो, अपना जो भारत में दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रायद्वीपीय भारत, एक उत्तर भारत। कितने भागों में भैया? दो भागों में बांट सकते हैं। किस तरह से? पहला आ जाएगा भैया कौन सा हमारा? पहला आ जाएगा अपना प्रायद्वीपीय भारत। इसकी बात करेंगे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे भैया प्रायद्वीपीय भारत। पहला आ जाएगा भैया उत्तर भारत, हिमालयी नदियां। जो हमारा दूसरा है, दूसरा क्या आ जाएगा भैया? प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय भारत नदियां। अब देखो, उत्तर भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया भैया? अब फिर इसका डिवाइडेशन हुआ। इसका क्या हुआ भैया? इसका फिर डिवाइडेशन हुआ दूसरी तरह से। वो देखो किस तरह से करेंगे इसका। इस तरह से हमें बांट कर पढ़ना है, वो देखते चलना। अभी हिमालय यानी हिमालय प्रकार की नदियां जो हैं, उन्हें पुनः तीन भागों में बांटा गया। जैसे पहली सिंधु रिवर, दूसरी गंगा रिवर, गंगा, तीसरी कौन सी आ जाएगी भैया? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी सिस्टम सिंधु नदी सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम। तीन हिस्सों में इसको बांट लिया। तीन हिस्सों में किसको बांट लिया? हम तीन हिस्सों में इस वाले पार्ट को बांट लिया। और इतने जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, उनकी नदियों कितने हिस्सों में बांटेंगे? इसे बांट लेंगे भैया दो हिस्सों में। कितने में? इसे बांट लेंगे हम दो हिस्सों में बांट लेंगे, एक इस तरह से, एक इस तरह से। पहली जो नदी आ जाएगी वो कौन से प्रकार की आ जाएगी? यहाँ से पहली आ जाएगी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ, मतलब पश्चिमी घाट की नदियाँ, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ। घाट से निकलने वाली नदी। जो हमारे दूसरे प्रकार की नदियां हो जाएंगी, वो देखो कौन सी हो जाएंगी भैया? वो हो जाएंगी हमारी, इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, पूर्वी घाट की नदी, घाट वाली नदी। कितने हिस्से में बांट लिया भैया? सबसे पहले हमने भारतीय नदी कितने हिस्से में बांटा? सबसे पहले तो भैया हमने इंडियन रिवर, इंडियन रिवर को कितने हिस्से में बांट लिया भैया? दो हिस्सों में बांट लिया। भारतीय नदी सिस्टम को दो हिस्सों में बांट लिया। वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? पहला हिस्सा जाएगा भैया, तो पहला पार्ट है पार्ट ए, वो कौन था? उत्तर भारतीय नदियां। दूसरा जाएगा पार्ट बी, बी में कौन था भैया? प्रायद्वीपीय नदियां। अब उत्तर भारतीय या फिर हिमालय नदियां, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, उत्तर भारतीय नदियां कहते हैं।
अब वो क्या होंगी भैया, वो होंगी हिमालय नदियाँ, सिंधु नदी होगी, गंगा नदी सिस्टम होगा, ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम। भैया आप एक बार बताओ सबसे पहले तो, आप इन नदी का आगे सिस्टम क्यों लगा रहे हो, क्या कारण है नदी का आगे आप बार बार सिस्टम लगा रहे हो? तो भैया इनका आगे सिस्टम लगाने का मेन रीजन है कि भैया इनकी सहायक नदियों को भी, जैसे सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, रावी सतलज ब्यास चनाब, रावी सतलज व्यास चनाब, सब किसकी है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो उन नदियों को भी हमें सिंधु नदी के साथ में पढ़ना है। दूसरी कौन सी भैया, गंगा की सहायक नदियां, और गंगा, जब गंगा की सहायक नदियां पढ़ेंगे तो हम देखेंगे भैया उत्तर भारत से, उत्तर से मिलने वाली नदियां, या फिर पूर्व से मिलने वाली नदियां, दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, हिमालय से आकर गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हमें एक नहीं छोड़ना, और जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को भैया क्या करना, हमें देखते हुए चलते रहना। फिर आता हमारा ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, इसकी भी दिहांग दिवांग ये सब रिवर किसके, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम इतना कुछ पढ़ लेंगे, उत्तर भारतीय नदियों को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे हमें प्रायद्वीप भारतीय नदियां, और यहाँ पर पढ़ेंगे पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां, या फिर हमें दूसरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं इन नदियों को कि पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियां, पूर्वी घाट में गिरने वाली नदियां। किस तरह से चेंज हुआ, डिवाइडेशन इनका अच्छी तरह से हुआ। जब इस तरह से नदियों को पढ़ेंगे तो शायद ही आप नदियों से आने वाले किसी क्वेश्चन को क्या करें भैया, मिस कर पाए। तो दोस्तों तो आपके सबसे पहला पार्ट कौन था भैया, सबसे पहला पार्ट है भैया आपका सिंधु नदी तंत्र। कौन सा मेरे भाई, सिंधु नदी तंत्र सबसे पहला पार्ट है। अब देखो इस सिंधु नदी तंत्र को पढ़ने से पहले कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। जैसे भैया ड्रेनेज सिस्टम या फिर बेसिन क्षेत्र, इसे कहते हैं बेसिन क्षेत्र, बेसिन। अब बेसिन क्या होता है, बेसिन मैंने आपको पहले बताया, वह क्षेत्र, नदी का वो स्थान जहां से नदी अपना पानी प्राप्त करती है, उसे हम बेसिन कहते हैं। ये क्या है भैया, ये पहाड़ नजर आ रहा है तुम्हें इस ग्राफ में, भाई यदि आपको दिख रहा है इस ग्राफ में, आपको यार कहाँ चले गए, इसी ग्राफ में ये पहाड़ है, इनके ऊपर ये वर्षा नहीं हो रही, ये वर्षा है, बादल है काले रंग के, यहाँ से हो रही है वर्षा। और जब वर्षा हो रही है पहाड़ों से तो सभी प्रकार का पानी कहाँ पर आ रहा, पहाड़ों के बीच तलहटी में पहुंच रहा, वहां से किसी का निर्माण हो रहा, एक जलधारा का निर्माण हो रहा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं भैया नदी का बेसिन सिस्टम। क्या कहते हैं भैया, बेसिन सिस्टम, जहां से नदी अपना पानी प्राप्त करती है। द फ्लो ऑफ वाटर इन सर्टेन वे ऑफ कोर्ड ऑफ द नेटवर्क, मतलब नदी का वो क्षेत्र जहां से नदी अपना पानी प्राप्त करेगी उसे हम नदी का क्या कहेंगे भैया, बेसिन क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए एक जर्नी ऑफ रिवर, नदी का जन्म कैसे होता है। अब देखो भाई ये पहाड़ वगैरह है यहाँ पर, तो इंग्लिश पे ध्यान मत दो, मैं फिर कहता हूँ थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी कहीं नहीं पढ़नी, बस आपको क्या देखना है, जो फोटो है ना, ये जो भी फोटो है ये वाले, ये कहीं ना कहीं आपको किसी प्राइवेट बुक में, किसी सरकारी बुक में क्या होंगे भैया, मिल जाएंगे। किसी प्राइवेट बुक में मिलेंगे, किसी सरकारी बुक में मिल जाएंगे, वहां से उठा लेना, गूगल पे मिल जाएंगे, वहां से उठा लेना, बहुत सी चीजें आपको गूगल पर पड़ी हुई मिल जाएंगी। लेकिन क्या हमको समझने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। अब देखो भाई क्या बताया गया है यहाँ पर, यहाँ बताया गया है जर्नी ऑफ रिवर। अब देखो भाई यहाँ वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही भैया जी, भैया हो रही है। अब ये वर्षा जो होगी, वर्षा होने के बाद में क्या होगा, जब वर्षा होगी तो वर्षा के बाद में क्या होगा, वो पानी, वह पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा भैया, वह पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो जिस क्षेत्र में वो पानी जाएगा उसे क्या कहते हैं, जर्नी ऑफ रिवर कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, जर्नी ऑफ रिवर कहेंगे। देखो किस तरह से यहाँ से पानी पड़ा है, तो इस तरह से निकला पानी, यहाँ से गया होगा, कुछ यहाँ निकला, कुछ इधर से गया इधर की तरफ, कुछ यहाँ से आया यहाँ की तरफ, कुछ यहाँ से आ रहा है इस तरह से, कुछ इस तरह से निकल रहा भैया। और एक बड़ी जलधारा का निर्माण हो रहा भाई, किस चीज का निर्माण हो रहा, एक बहुत बड़ी जलधारा का निर्माण हो रहा। ये क्या है भैया, एक बहुत बड़ी जलधारा का निर्माण हो रहा है। वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। क्या है ये भैया, जर्नी ऑफ रिवर या नदी का बेसिन क्षेत्र है, नदी का बेसिन क्षेत्र है। अब देखो भाई मैं इन फोटोग्राफ को यहाँ पर लेकर क्यों आता हूँ, उन्हें यहाँ पर पीपीटी में लगाने का सबसे मेन रीजन है, आप रटन विद्या से बच जाए, आप रटन विद्या से बच जाए। क्योंकि आपकी बुद्धि में एक बार एक बात चली गई कि भैया फोटो को देख करके आपको चीजें याद हो गई, तो फिर क्या भैया, फिर आप स्वयं भी उन्हें भूल नहीं पाओगे, आप खुद भी उन्हें नहीं भूल पाओगे। तो ये क्या है भैया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी नदी के बेसिन क्षेत्र के बारे में देखा है। सोर्स वेयर ओरिजिनल, जहाँ से नदी अपना पानी प्राप्त करती है, ठीक है भैया, जहाँ से नदी अपना पानी प्राप्त करती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी नदी की जर्नी के बारे में। चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो भैया हमारा टॉपिक क्या है आज का,
अब आते हैं भैया अपने हम हिमालय नदी प्रवाह तंत्र। जो बातें मैंने आपको बताई वो सेम चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जो बातें मैंने आपको बताई वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नदी का मैंने तुम्हें ड्रेनेज सिस्टम दिखाया। ड्रेनेज सिस्टम दिखाने के बाद में कुछ इंपोर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब नदी के हमने कितने क्षेत्रों में बांट लिया भैया? नदी को 2 हिस्सों में बांट लिया। हिमालय नदी तो प्रायद्वीपीय है अफवाह तंत्र। हिमालय नदी तंत्र तो प्रायद्वीपीय नदी अफवाह तंत्र के रूप में 2 बराबर भागों में इसको बांट लिया। अब ये कुछ हिमालय नदी तंत्र से बातें हैं, कुछ प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से बातें, इनके बारे में चर्चा करेंगे भैया। बांटने से पहले जब 2 हिस्सों में बांट लिया कि हिमालय से आने वाली नदी, प्रायद्वीप से आने वाली नदी। हिमालय से आने वाली नदी कौन कौन सी बताई भैया? गंगा, ब्रह्मपुत्र और भैया कौन सी? सिंधु। अब गंगा की सहायक नदियां कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की कौन सी है? और भैया सिंधु की कौन सी? हम सब के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या देखना भैया? हिमालय नदी तंत्र तथा अपोहा हिमालय नदी तंत्र तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर क्या होगा? देखो इसमें रटने वाली कुछ भी चीजें नहीं है, रटने वाली इसमें एक भी विद्या नहीं है। किस तरह से देखना भाई तुम्हें यहाँ पे अपने बना लेना इंडिया का मैप। इस तरह से भाई मैप तो आता ही होगा यदि आप कंपटीशन के बच्चे हैं और थोड़ी सी यदि आपको अच्छी सी नॉलेज है तो सारा होगा भैया। मैप तो आपको अच्छे से आता ही होगा। ये अपना क्या भैया? ये अपना इंडिया है। ये भी अपना इंडिया है। अब हम इसे कितने हिस्सों में बांट लिया? हमने जो इसे 2 हिस्सों में बांट लिया। कितने हिस्सों में बांट लिया भाई? हमने इसको 2 हिस्सों में बांट लिया। 2 हिस्से कौन कौन थे? एक उत्तर भारत, एक प्रायद्वीपीय भारत। इस तरह से बांट लिया 2 हिस्सों में। अब भाई आप मुझे बताएं तो यहाँ से नदियां निकलती हैं कहाँ से? यहाँ से इस वाले पार्ट से जो रिवर निकलती हैं, इस वाले पार्ट से, उन्हें हम कहते हैं हिमालय नदी तंत्र। और जो यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। कौन कौन से घाट मैंने तो बताए थे भैया? उन्हें पढ़ाने का सबसे मेन रीजन पहला यही था कि आपके पश्चिमी घाट हैं, ये पूर्वी घाट हैं। इस तरह से इन्हें पढ़ाने का सबसे मेन रीजन पहले यही था। तो यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलेंगी? देखिए नदी से पहले पर्वत पढ़ने का मेन रीजन क्या होता है? यही होता है क्योंकि नदी पर्वत से जुड़ी होती है। नदी जो होती है वो पर्वत से जुड़ी होती है। यहाँ पर हिमालय पर्वत है, यहाँ पर कौन सी अरावली है, यहाँ पर विंध्याचल है, यहाँ सतपुड़ा है, ये पर्वत श्रृंखलाएं थी। यहाँ पश्चिमी घाट है, यहाँ पूर्वी घाट है। ये चीज आपको पता चली कि नहीं चली? आपको कभी आपने अपनी पहली क्लास में वो कंप्लीट करा दिया था। तो भैया अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ से निकलने वाले जो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ये वाली, इन नदियों के बारे में एक बार देख लेंगे। तो इस ऊपर वाले भाग की मतलब हिमालय वाले भाग के उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में एक बार चर्चा करेंगे। देखो बात बताइए यहाँ पर सबसे पहले इस तंत्र में नदी उन्मत्त होने वाली सहायक नदियाँ निम्नलिखित है। मतलब जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं, इस तरह से लिखेंगे उत्तर भारत की नदियाँ या फिर हिमालय नदियाँ, उस तरह से लिख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आपको समझाऊँ। हिमालय नदियों की बोर्ड में आ जा रही है। हिमालय नदियों की खास बातें या फिर महत्वपूर्ण बातें। अब देखो क्या है भैया, जो हिमालय प्रकार की नदियां हैं उनकी खास बातें क्या हैं? सबसे पहले बात तो ये है ये भैया यह सदानीरा नदियां हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यह नदियां सदानीरा नदियां हैं, यह सदानीरा नदियां हैं। क्योंकि ग्लेशियर से पानी मिलता है, ग्लेशियर से पानी मिलता है। इसको इस तरह से लिखोगी, इस तरह से नहीं लिखना, इसको इस तरह से निकला है। पहली बार को तुम्हें समझाना रह जाएगा। फिर हिमालय नदियां, हिमालय नदियां सबसे पहली बात लिखेंगे यह सदानीरा नदियां हैं, सदानीरा रिवर हैं।
भाई सदा निरा का मतलब क्या होता है, इनमें वर्ष भर पानी चलता रहता है इन नदियों में। सदा निरा का मतलब है वर्ष भर पानी के चलते रहना है, इनका सदा निरा नदियां हैं। दूसरा नोट पॉइंट क्या जाएगा भाई, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यह युवावस्था में है, यह युवावस्था में है, युवावस्था में है। यह युवावस्था में है। अब देखो हिमालय का निर्माण जो है भैया वो हमारे प्रायद्वीपीय भारत से तो बाद में ही हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत तो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड का भाग था, तो भैया इनका तो भाग क्या हुआ, पहले ही हो चुका था प्रायद्वीप का तो, लेकिन हिमालय तो बाद में बना। तो इसका मतलब क्या थी, ये नदियां भी, ये भैया कैसी हैं, ये युवावस्था में है। तीसरा लिखेंगे, यह नौकायन की दृष्टि से नौकायन की दृष्टि से लिखेंगे, इनमें नौकायन होता है, इनमें नौकायन होता है। मतलब इन नदियों में नाव चलाई जा सकती है जो हिमालय प्रकार की नदियां हैं। तीसरी बात लिखेंगे, यह समुद्र में गिरने से पहले क्या होती है भैया, गॉर्जियन शेप में चलती हैं, गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। अवसाद लेकर जाती हैं, अपने साथ अवसाद ले जाती हैं, अवसाद लाती हैं। और क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आएंगे भाई। अब सबसे पहले है वो सदा निरा नदियां हैं, वर्ष भर में जल भरता रहता है। दूसरी आ जाएगी यह युवा अवस्था में है। युवा अवस्था में उसका मतलब पता है किस बात से, युवा अवस्था में है मतलब नई प्रकार की नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत के मुकाबले। इनमें नौकायन होता है, इनमें नाव चलाई जा सकती है। यह समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, अवसाद अपने साथ बहा कर ले जाती है, द्वीपों का निर्माण करती है समुद्र में गिरने से पहले, समुद्र में गिरने के बाद में। तो हिमालय प्रकार की नदियों के बारे में बात आपको पता चली। अब बात करते हैं भैया किसके, देखो ये कुछ नोट पॉइंट यहाँ पर भी लिखे गए हैं कि भैया यह जो नदियां हिमालय प्रकार की नदियां गिरते समय क्या करते हैं, विसर्पण करती हैं। मैदानी क्षेत्र में गिरने से पहले क्या करती हैं, विसर्पण करती हैं। पूर्ववर्ती अनुवर्ती दोनों प्रकार की नदियां हैं। युवाकार की घाटी में तो ये कुछ इंपोर्टेंट चीजें थी, इनके बारे में अब बात करेंगे भैया प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करें, यह नदी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठारों में बहते हैं। किस क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठार में बहते हैं। अब जो नदी पठारों पर बह रही है कौन सी, बात हो रही है यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की। किसकी भैया, प्रायद्वीपीय नदियों की, प्रायद्वीपीय। तो ये प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं यहाँ पर कहाँ बहती है, पठारों में बहती हैं। अब पठारों में ऐसा तो है नहीं कि वहां से पठार का काट के ले जाएंगे। अब देखो ये तो मैदानों में बहती हिमालय नदियां, अब जो मैदानों में बहती है मट्टी वगैरह कटान करके ले जाती है समुद्र में। तो ये क्या है, प्रायद्वीप की नदियां पठारों में, इन पठारों को काट पाएंगी चलते बहते समय। आप कहोगे जो नदी खुद ही पठारों पर बह रही है वहां से तो इतना कटान कहाँ करेगी। तो इसका मतलब ये पठारों पर बहती है, कटान कम करती है। जब कटान कम करेगी तो अवसाद कम लेकर जाएगी, अवसाद कम लेकर जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, द्वीपों का निर्माण नहीं करेगी, डेल्टा कम बनाएगी। अब वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ये नदियाँ काफी पुरानी होने के कारण वृद्धावस्था में है, वृद्धावस्था में है। नदियाँ चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है, अवसादों की मात्रा इनमें कम होती है, अपवाह तंत्र चट्टानों से बना है। तो ये भी इस प्रकार की कुछ इंपोर्टेंट चीजें थी। अब इसके बाद में देखेंगे भाई हमने हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में। हिमालय अपवाह तंत्र में पूर्ववर्ती तथा
पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती दोनों प्रकार की नदियां हैं। अब यहाँ पर एक बात है सदावाहिनी, मतलब जिनमें क्या भैया सदावाहिनी बताया गया है, जिनमें वर्ष भर पानी चलता रहता है उन्हें सदावाहिनी कहते हैं। हिमालय की नदियों को पानी कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर से। लेकिन जो आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं वो वर्षा होगी तभी उनमें पानी होगा, नहीं तो उनमें पानी नहीं होगा। तो इसका मतलब हिमालय तो कैसी है भैया? सदावाहिनी नदियां हैं। लंबी रिवर है, युवावस्था होने के कारण नदियां गहरी घाटियां गोद के नदी का निर्माण करती हैं। कितने हिस्सों में बांटा है? 3 हिस्सों में बांटा, तो मैंने तुम्हें पहले बताया अभी। अब देखो मैं आपको यहाँ पर इंडिया का मैप बना करके दिखाऊं। इंडिया का मैप दिया होगा, इसमें नहीं दिया यार। सबसे पहले बात करेंगे भैया हिमालय प्रकार की जो नदियां हैं वो क्यों बड़ी हैं, क्यों छोटी हैं। भाई जो हमारे पास में मैप था, मैप यदि हमारे पास में है तो फिर भाई कहाँ गए वो मैप? हाँ भाई ये क्या थी? ये नदियां हैं। अब ये वाली जो नदियां देखो, देखते रहना मेरे भाई, ये वाली जो नदियां हैं वो तो यहाँ से निकली इधर को चली गई। कुछ नदियां कैसे गई? यहाँ से निकल के यूं चली गई, यहाँ से निकल कर ऐसे चली गई। कुछ नदियां यहाँ से यहाँ तक ही चली गई, यहाँ से यहाँ तक, तो इनकी लंबाई तो कम है इसका मतलब। और जो नदियां यहाँ से निकल गई ना, यहाँ से, अब तुम देखना जो ये रिवर कहाँ से निकल गया, एक रिवर यहाँ से निकली, इस तरह से होती हुई कहाँ बह गए? हाँ अब बताओ लंबी नदी कौन सी होगी इसमें? एक गंगा का साइन है रेड वाला ऊपर वाला, जो ये किसका? गोदावरी का। ये भैया कृष्णनगर नदी का है। और इन्होंने तो लंबी नदी कौन सी नजर आ रही तुम्हें? भैया गंगा को ले लो, या फिर ब्रह्मपुत्र, सॉरी जो आपकी सिंधु रिवर है वो इस तरह से होकर आती है, इस तरह से। तो आप मुझे बताएं किस क्षेत्र की नदी आपको बड़ी नजर आ रही है? आप कहोगे भैया ये तो हिमालय से जो नदी निकल रही है। क्या ब्रह्मपुत्र को ले लो इस तरह से? क्या किसको ले लो? ब्रह्मपुत्र को ले लो। ये सब नदी तो बड़ी है। कैसी है? सब नदी तो बड़ी है प्रायद्वीप भारत की नदी के मुकाबले। मतलब हिमालय प्रकार से, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो बड़ी है प्रायद्वीप नदियों के मुकाबले। एक बात समझ में आई। दूसरी बात अब देखेंगे भैया, हमने इनको पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अपना सिंधु नदी तंत्र। ये कुछ इंपोर्टेंट बातें इसके बारे में बताएंगे। सिंधु नदी तंत्र, अब देखो सिंधु नदी जो है ये भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्र में बहती है। भारत और पाकिस्तान किस में बहती है? दोनों क्षेत्रों में बहती है। अब भारत के किन राज्यों में बहती है? भारत में यह है अपवा तंत्र, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में विस्तृत है। कौन सा भैया? सिंधु नदी तंत्र। यहाँ पर केवल और केवल सिंधु नदी की बात नहीं हो रही, सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सब के बारे में क्या हो रही है? यहाँ पर उन सब के बारे में बातें हो रही है। अब देखेंगे भैया सिंधु नदी है कहाँ पर? यहाँ मैप में दिया हुआ है, मैपिंग का साइन दे रखा हुआ है। देखो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी की हम बात करें, देखो केवल भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, केवल भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी भैया? केवल भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा। इन नोट पॉइंट को लिखते चलेंगे, इन नोट पॉइंट को एक बार लिख लेंगे इससे पहले। किस तरह से लिखेंगे मैं? देखो वो जो आपकी दिखे सिंधु नदी, जो आपकी दिखेगी सिंधु रिवर दर्शाई गई है। वहां पर कितनी है सिंधु रिवर की लंबाई? यहाँ पर दर्शाई गई सिंधु। सिंधु कितनी भैया? 3180 है। और भारत में कितनी भैया? 114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर कौन सी है? सिंधु है। और जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र, वो कहाँ पर? वो 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत में कितनी है? 916 किलोमीटर। भारत में लंबाई है इनकी 900 किलोमीटर। यहाँ पर लिख लेंगे कुल लंबाई, और भारत में अब देखो तीसरी थी गंगा। तीसरी कौन सी इंपोर्टेंट थी? और यहाँ पर गंगा, ये तो ब्रह्मपुत्र, यहाँ कौन सी? गंगा। अब देखो गंगा की लंबाई कितनी है? 2510 टोटल, कुल लंबाई 2510। और 2510 ये कितनी भैया? 2510
लंबाई ही कितनी है, भारत में भी है। तो इसका मतलब भारत में बहने वाली सबसे लंबी रिवर कौन सी है, गंगा। भारत में बहने वाली सबसे लंबी रिवर कौन सी है भैया, गंगा है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी रिवर, भारत में बहने वाली सबसे लंबी रिवर, सबसे लंबी रिवर गंगा है। मतलब केवल और केवल भारत में बहने वाली सबसे लंबी रिवर कौन सी भैया, गंगा है। दूसरी जबकि सिंधु रिवर है वो भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में बहती है, भारत पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में बहती है। लेकिन भारत में इस सिंधु रिवर की लंबाई कुल 3180 किलोमीटर है, लेकिन भारत में केवल 1114 किलोमीटर बहती है। कितनी, 1114 किलोमीटर बहती है। जबकि ब्रह्मपुत्र जो है लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में बहती है 916 किलोमीटर। तो इसलिए गंगा की 2510 ही है। 2510 ही कितनी बहती है भैया, भारत में बहती है। तो इस तरह से यहाँ से क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सिंधु उपद्वीप तंत्र, भारत में इसकी कुल लंबाई देखो, इसकी वैसे तो कुल लंबाई कितनी है, 3180 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, जो बात मैंने आपको अभी बताई है। यहाँ पर भारत में इसका जलग्रहण क्षेत्र इतना है। अब ये निकलती कहाँ से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है भैया, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका भैया उद्गम क्षेत्र तिब्बत में मानसरोवर झील, जो आपकी सिंधु रिवर है तिब्बत में मानसरोवर झील से बहती है। कहाँ से, मानसरोवर झील से बहती है। कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में बोखरचू के पास स्थित एक हिमनद है, जहाँ से इसका क्या होता है, निकास होता है। फिर उसके बाद लद्दाख में एंट्री करती है, लद्दाख से फिर भैया एंट्री करते हुए कहाँ पहुंच जाती है, पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी या खबान नदी कहा जाता है। दमचोक नाम से भारत में प्रवेश करती है। दमचोक नाम से कहा करते हैं भैया, भारत में प्रवेश करती है। अब सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सिंगी रिवर कहा जाता है। सिंगी या फिर सिंगी कहा जाता है, फिर खबान रिवर कहा जाता है। दूसरी बात, भारत में कुल लंबाई कितनी, 1114 किलोमीटर है। टोटल कुल लंबाई कितनी, 3180, कहीं पर 2880 है, लेकिन प्रमाणिक 3180 ही है। अधिकांश क्या बहती है, पाकिस्तान में बहती है। तो भैया सिंधु नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया कौन सा, लद्दाख की राजधानी लेह। लद्दाख की जो राजधानी है लेह, वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर सिंधु नदी जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। सिंधु नदी कहाँ बहती है, जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। तो दूसरी बात, चिल्लास नामक से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं, चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कुछ इंपोर्टेंट बातें थी सिंधु नदी के बारे में। अब दूसरी बात, सिंधु नदी की दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां। अब देखो इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे। सिंधु को कितने हिस्सों में बांटेंगे भैया, इस सिंधु को कितने हिस्सों में बांटेंगे, दो हिस्सों में। सिंधु सहायक रिवर, सहायक नदी कितने हिस्सों में बांट लेंगे भैया, दो हिस्सों में बांट लेंगे। यहाँ से इस टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया, इस टेबल से क्या होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो हिस्सों में बांटेंगे इसको। पहला कौन सा, पहला दाईं तरफ की नदी, दाईं तरफ की नदी। दूसरी कौन सा जाएगा भैया, बी ऑप्शन, बाईं तरफ की नदी। कौन सी, बाईं तरफ की नदी, बाईं तरफ की नदियां। दो हिस्सों में बांट दिया, दाईं तरफ की नदियां तथा बाईं तरफ की नदियां। अब वो होंगी किस प्रकार से, देखो क्या भैया इस मैप में दिया हुआ है क्या भाई, देखो आपका ये ऊपर वाला मैप है, यहाँ से निकल रही है नदी सिंधु रिवर इंडस, और इस तरह लद्दाख से होते हुए कहाँ एंट्री करते हैं, पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। जो आपको येलो कलर वाला साइन दिख रहा है किसका है, सिंधु रिवर का है। अब इस सिंधु नदी में इस तरफ से रिवर निकल के आ रही है, इसका नाम है काबुल रिवर, काबुल सियात रिवर, काबुल सियात रिवर। कहाँ से भैया, कहाँ से मिल रही है, इसके दाईं तरफ से मिल रही है। मैं आपको इस तरह से खड़ा हूँ तो इस तरह से नदी बह रही है, तो इस तरफ से जो नदी मिलेगी उसे कहेंगे दाईं तरफ की रिवर, इस तरफ से नदी मिलेगी तो कहेंगे बाईं तरफ की रिवर। तो देखो भाई यहाँ से जो रिवर मिल रही है इसके इस साइड से, मतलब इस वाले पार्ट से जो नदी मिल रही है दाईं तरफ की नदियाँ, वो कौन कौन सी भैया, वो काबुल है, सियोन है, हुंजा है, काबुल है, गोमल है। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी किस साइड की। यदि हम बात करें इस साइड से मिलने वाली नदियाँ, तो इस साइड से कौन सी रिवर मिलती है, इस साइड से मिलती है सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, सब कहाँ मिलती है भैया, ये भारत की नदियाँ हर जगह कहाँ मिल जाती हैं, सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो भैया ये तो हो जाएगी इधर की। अब बात आती है पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर
सिंधु नदी से मिलती है। सिंधु नदी कराची के पास डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब बात करें भैया इस साइड की नदियां, सिंधु नदी में बाई साइड से गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी में बाई साइड से गिरने वाली नदियां कौन सी है? जैसे झेलम है, झेलम इसका प्राचीन नाम वितस्ता है, जो कहां दिया गया है हमारे ग्रंथों में। ग्रंथों में क्या नाम दिया गया इसका? झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता। झेलम वितस्ता नाम भी है इसका प्राचीन नाम। 750 किलोमीटर लंबाई है। दूसरी चीजें क्या है यहाँ पर? इस नदी का उद्गम कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी से होता है। अब कितने हिस्से में बांटा था हमने आपको? मुख्य हिमालय को 3 हिस्सों में बांटा था भैया। कौन सा? काराकोरम, जास्कर, लद्दाख 3 हिस्सों में बांटा। तो इसमें पीर पंजाल दर्रा पड़ता है। उसे पीर पंजाल दर्रे से किसका निर्माण होता है? किसके कौन सी नदी निकलती है? झेलम रिवर निकलती है। बैरीनाग झरने से होता है। यह नदी उलर झील का निर्माण करती है, जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। श्रीनगर इस नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियां, झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियां नदी कौन सी? कृष्णगंगा है। अब देखो इस झेलम नदी के बारे में आपको देख लेना, जो बातें थी मैंने आपको बता दी। कहां से निकल रही भैया ये झेलम? झेलम निकल रही भैया इस तरह से। अब बात करते हैं भैया चिनाब रिवर, काफी इंपोर्टेंट रिवर है। कहां से निकलती है? बाएं साइड की सहायक नदियां है। कहां की? बाएं तरफ की सहायक नदियां है। मैं आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाकर दिखाऊं इसका, तो ये कैसे निकल रही है भैया? ये सिंधु रिवर इस तरह से निकल रही है। ये कौन सी है? ये भैया सिंधु रिवर है। सिंधु रिवर है। इसमें इस तरह से आकर नदियां मिल रही हैं, इस तरह से ये क्या भैया? ये नदियां हैं जैसे चिनाब, झेलम। ये तरफ ये कौन सी भैया? ये बाई तरफ की नदियां हैं। बाई तरफ की नदियां हैं। ये वाली कौन सी नदियां? जैसे काबुल, हुंजा, श्योक। ये कौन सी भैया? ये दाई तरफ की नदियां हैं। कौन सी? दाई तरफ। ये दाई तरफ की नदियां हैं, बाई तरफ की नदियां। तो इस तरह से एग्जाम में क्या होता है भैया? क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा जाएगा भैया सिंधु नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर ऐसी बाईं तरफ की ऐसी नदी जो भैया कहाँ मिलती हो? जो सिंधु नदी में दाईं तरफ से मिलती हो। तो इस तरह से लिख लेंगे भैया यहाँ पर क्वेश्चन, सिंधु नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। सिंधु नदी की बाएं तरफ की नदियां। तो सारी नदियां लिख लो इस तरह से करके भाई। यदि मैं आपको ये क्या है आपका सिंधु नदी का सहायक नदी तंत्र है। सिंधु नदी का सहायक नदी तंत्र है। कुछ नदी कहाँ मिल रही है इसमें? कुछ नदी ऐसे मिल रही है यहाँ पर। ये कौन सी जाएंगी? दाईं तरफ की नदियाँ। कहाँ की? दाईं तरफ की नदियाँ। और जो आगे इधर से मिल रही है ये वाली, इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे बाईं तरफ की नदियाँ। बाईं तरफ की। इधर से कौन कौन सी रिवर मिलती है? इधर से मिलती है भैया श्योक। कौन कौन सी रिवर मिलती है इधर से? इधर से मिलती है भैया श्योक रिवर। कौन सी? श्योक, हुंजा, काबुल, गिलगिट। और जो इधर से मिलती है दाईं तरफ से वो वाली नदियां कौन सी हैं? वो वाली नदियां भी है चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। ये कहाँ से मिलती है भैया? ये सिंधु नदी में दाईं तरफ से मिलती हैं। तो भैया इन नदियों के बारे में कुछ इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है जो कहाँ पर, जो यहाँ पर बताए गए हैं, यहाँ पर दर्शाए गए हैं। देखो रावी नदी है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या भैया? प्रोशनी रिवर है। लंबाई कितनी? 725 मीटर है। 725 मीटर। और भैया झेलम रिवर की लंबाई भी कितनी? 725। चिनाब रिवर जो है, चिनाब रिवर का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? चिनाब रिवर की हम बात करें तो चिनाब रिवर का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये हिमाचल प्रदेश के बारामूला दर्रे के नजदीक से निकलती है और भैया लाहौल स्पीति नामक स्थान पर मिल जाती है।
मिल जाती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन सी भैया? चिनाब रिवर। दूसरी बात आती है व्यास नदी। इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग नामक दर्रे से होता है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग नामक दर्रे से होता है, कुल्लू घाटी से होकर बहती है। और भैया पंजाब के हरीके नामक स्थान पर, इस नदी पर पंजाब के हरीके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिलती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में इस नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। कौन सा? पोंग बांध बनाया गया है। और जो आपकी सतलज जो है ये भैया कहाँ से निकलती है? तिब्बत में राक्षस ताल नामक झील से निकलती है। तो यहाँ से इंपोर्टेंट बातें जो आपको यहाँ से देख लेनी है इन नदियों के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो दोस्तों आज की हमारी जो क्लास थी वो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से थी। और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को हमने कितने हिस्सों में बांट लिया? 3 हिस्सों में बांट लिया था। 3 हिस्से कौन कौन से थे? वो भाई हिमालय पर्वत था। हिमालय पर्वत ने भारत को 2 हिस्सों में बांटा, एक हिमालय पर्वत, एक दूसरा भैया कौन सा? प्रायद्वीप भाग। अब जो हिमालय पर्वत की नदियां हैं और प्रायद्वीप प्रकार की नदियां हैं उनको भी अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। जैसे हिमालय से आने वाली नदी कौन सी थी? गंगा। और कौन सी? गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दूसरी आती भैया, दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी हमारी प्रायद्वीप नदी तंत्र। प्रायद्वीप नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां थी? जो प्रायद्वीप नदी तंत्र उसमें कौन कौन सी नदियां थी? जैसे मैं आपसे बात करूं भाई, मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो आपका प्रायद्वीप नदी तंत्र है उसमें थी कृष्णा गोदावरी और भैया कावेरी, पेरियार। जो आपकी मैंने तुम बताया भैया कल जब पढ़ाई थे मैंने आपको पठार पर्वत पढ़ाए थे। तो पर्वत पढ़ाते समय मैंने तुम्हें चीज़ बताई थी कौन सी? कि भैया जो हमारी नदियां हैं इन नदियों में जो आपकी कौन सी भैया गोदावरी रिवर है वो कलसुबाई की रेस उससे निकलते पर्वत से। और जो आपकी कौन सी? जो आपकी है कृष्णा रिवर। अब देखो कृष्ण भगवान जी कैसे थे? महाबली, मतलब काफी क्या थे भैया? इनके अंदर बहुत ही बल था, बहुत ही बुद्धि थी। तो मतलब कहाँ से निकलेंगे? महाबलेश्वर पर्वत से निकलेंगे। तो इस तरह से इन चीजों को याद करने की क्या थी भैया? ट्रिक थी। दोस्तों आज की क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।